गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं, पाठ नंबर 10। नीति नवनीतम पाठ का नाम है। इस पाठ में मनुस्मृति के श्लोकों का संकलन किया गया है, जो सदाचार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता, गुरुजनों की आदर सेवा करने वाले अभिवादनशील मनुष्यों को जो लाभ मिलता है, वो क्या लाभ है? अगर हम वृद्धों की सेवा करते हैं, बड़ों की, गुरुजनों का आदर करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, तो मनुष्य की 4 चीजें बढ़ती हैं। वो कौन सी 4 चीजें बेटा? आयु, विद्या, यश और बल। इस श्लोक में, ये पहला श्लोक है, आपको मैं पढ़ा रही हूँ। इसमें आप ये बताया गया है, अगर मनुष्य वृद्धों की सेवा करता है और माता पिता की सेवा करता है तो उसकी कौन कौन सी 4 चीजें बढ़ती हैं। ठीक है। फर्स्ट श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अब इसने ये बताया है कि अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं बड़ों को, नित्य में हमेशा, वृद्धों सेविना यानी कि बड़ों की सेवा करने वाले की चत्वारी होते हैं 4, वर्धन्ते में बढ़ती हैं। वो कौन सी 4 चीजें? आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है बेटा, फर्स्ट श्लोक समझ आया। हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए, गुरुजनों का आदर करना चाहिए, वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है। अब फर्स्ट श्लोक में ये बताया गया है, जो इन वृद्धों की सेवा करता है, बड़ों को नमस्कार करता है, तो उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। इसलिए हम बच्चों हमेशा ही हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, उनको अभिवादन करना चाहिए। सेकंड श्लोक है, यम माता पितरो क्लेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षते रपि। इसमें ये बताया है कि जो माता पिता मनुष्य के अपनी संतान के लिए कष्ट सहते हैं, अगर हम उसका निस्तार करना चाहे, यानी कि माता पिता जो कष्ट सहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो कहते हैं अगर हम उसका निष्कृति होता है कि निस्तार, यानी कि उनका अगर हम कर्ज देना चाहे तो वो हम जो है कभी भी नहीं उनका कर्ज चुका सकते। यानी कि माता पिता और जो मतलब बच्चों की जो उत्पत्ति में जो कष्ट सहन करते हैं, उसका निस्तार तो सैकड़ों वर्ष होता है। शक्या कर तुम, यानी कि वर्ष होता है 100 वर्ष, सैकड़ों क्या होता है? 100 वर्ष भी अगर हम उसका निस्तार करना चाहें तो हम उसको मतलब ये संभव नहीं है कि हम माता पिता कर्ज चुका सके। थर्ड है, त्रयो नित्यम प्रिय कुर्यादाचरस्य च सर्वदा तेषम एव तिष्ठेषु तपः सर्व समाप्यते। इसमें ये बताया है इस श्लोक में, थर्ड वाले में, कि उन माता पिता का, आचार्य का सदा हमें भला ही करना चाहिए। माता त्रयो यानी तीनों का, माता पिता और जो आचार्य है, हमारे गुरुजन है, उनको तीनों का हमें हमेशा भला करना चाहिए, उनके बारे में अच्छा बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। इन तीनों के अगर ये त्रिशु संतुष्ट थे, अगर ये तीनों संतुष्ट रहते हैं, सर्व तो तप होता है, हम पर कोई किसी प्रकार का दुख नहीं आ सकता, कोई तप नहीं आ सकता। यानी कि कोई अगर ये तीनों संतुष्ट हैं तो हमें किसी प्रकार की, यानी कि कोई तप की आवश्यकता नहीं है, सारा तप हमारा समाप्त हो जाता है। सर्व परम वशम दुखम सर्व आत्म वशम सुखम। कहता है कि पर वश होता है, दूसरों के अधीन होने से दुख होता है। ठीक है। सर्व आत्म वश सुखम, अपने जब अधीन रहते हैं, हम इंडिपेंडेंट रहते हैं, तो अपने अधीन होने से हमें सुख मिलता है। ठीक है। तो कहते हैं कि अगर हम अपने दूसरे के अधीन दुख होता है, अपने अधीन सुख होता है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि यही सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए, यानी कि इसी को सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए कि अगर हम दूसरों के अधीन हैं तो दुख है, अगर अपने अधीन हैं तो हमें सुख मिल रहा है। तो यानी कि यही सुख दुख का हमें लक्षण समझना चाहिए संक्षेप में। ठीक है। और समासेन होता है संक्षेप में यानी कि ये समासेन है, इसका मतलब होता है कि संक्षेप में इसका सुख और दुख का ये लक्षण समझना चाहिए। नेक्स्ट है, यत् कर्म कुर्वतो अस्यम। अब इसमें स्यात् परितोषो अंतरात्मना, कहते हैं कि तत्प्रियतेन कुर्वीत विपरीत तु वर्जते। अब इसमें ये बताया है कि वर्जते होता है छोड़ देना चाहिए। कहते हैं जिस काम करने से, यत् कर्म
जिस काम करने से हमें क्या होता है, परितोष हो, यानी कि संतोष मिलना, सेटिस्फेक्शन होना। अगर हमें परितोष में संतोष है, परितोष का मतलब होता है हमें हमारी अंतरात्मा को संतोष मिल रहा है, अंतरात्मा, ये अंतरात्मा लिखा है। तो अगर हमें कोई काम करने के बाद हमें हमारी अंतरात्मा संतोष अनुभव कर रही है, तो उस मनुष्य को उस काम को करने का प्रयत्न करना है। यत् प्रयत्नम कुर्वीत, का प्रयत्न करना चाहिए। इसके विपरीत तू वर्जित है। अगर हमें उस काम को करने से हमारा मन नहीं प्रसन्न है, हाँ, तो हम सेटिस्फाई, हमारी अंतरात्मा संतोष को नहीं संतोष मिल रहा, हम इस काम को छोड़ देना चाहिए। वर्जित में छोड़ देना चाहिए। लास्ट है दृष्टिपूतम न्यस्पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम मदम सत्यम पूतम वदेत वाचम मनःपूतम समाचारित। उसमें ये बताया है कि आंखों से देखभाल कर, दृष्टि होता है आंखों से, ठीक है, आंखों से देखभाल करके निषेध होता है रखना चाहिए, ठीक है, रखना चाहिए। पादमीन कदम वस्त्रपूतम जलम पवित, कहता है कि दृष्टि आंखों से देखभाल करके हमें कदम रखना चाहिए। ये नहीं कि अंधेधुंध चलते रहो, आंखों से देख के चलना चाहिए हमें, और कपड़े से छानकर पानी पीना चाहिए, ठीक है। वस्त्रपूतम जलम पवेत, वस्त्रपूतम क्या होता है, वस्त्र को से पुन कर, यानी कि छान कर पानी पीना चाहिए। सत्यम पूतम, सत्यम पूतम क्या होता है, सत्य से पवित्र, यानी कि सत्य बोलना, वाच, यानी कि हमें जो बोलना है वो सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। सत्य से पवित्र वाणी होनी चाहिए। मनःपूतम, और मन जो हमारा है, मन से पवित्र करके आचरण, समर्चित होता है, आचरण करना चाहिए, यानी कि जो हम आचरण करें वो सत्य होना चाहिए हमारा। तो अब इसमें ये ध्यान से फिर सुनो, आंखों से देख साफ करके हमें देख के कदम रखना चाहिए, कपड़े से छान कर पानी पीना चाहिए, सत्य से पवित्र वाणी होनी चाहिए, यानी कि सत्य से पवित्र करके वाणी जो बोले वो सत्य ही बोले, और मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए। अब बेटा आपको ये 6 श्लोक थे, आपको मैंने आप करवाए हैं आज। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बेटा अगर नहीं समझ आई तो आप दोबारा कुछ पूछ सकते हैं, तो इसकी मैं आपको इसका अनुवाद भेजूंगी हिंदी इसकी, उससे अपनी नोटबुक पर उतार लेना। अगर आपको आज ये मेरा पढ़ाया हुआ पाठ समझ आ गया तो बेटा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।